आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कल मैंने 19 सितंबर का पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो अब ये दूसरी का है। आगे 4 और रहती हैं तो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये पीडीएफ और इससे पहले की जो भी पीडीएफ्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान पेपर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर राजस्थान के जितने भी पेपर हुए, जितने भी सारे के सारों का सॉल्यूशन करवा रखा है। 40 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। तो 40 आपने दिए भी नहीं होंगे, मैंने 40 का सॉल्यूशन करवा दिया है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आप हमारा पार्टनरशिप देख पा रहे होगे। क्या रखा? अंकित अमन। हमें अंकित अमन AM, ठीक है। और क्या रखा? अमीश AI लिख लिया हमने, अनीस अमीश, ठीक है। अंकित 3:2 है, अंकित और अमन। क्या रखा? अंकित ये 3 ना 2:1 है। क्या क्या रखा? ये 2:1 है, ठीक है। ये क्या रखा है? 2:1, ठीक है। इसका मतलब ये बीच वाला खाली है। अब बीच वाले को कैसे भरते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कौन सा फूल है, ये है। तो नीचे वाले में 2 लिख दीजिए और ऊपर वाले में 3, बस हो गया। अब ये 6:4:3 आ गया हमारा। कह रखा है कि टोटल प्रॉफिट 1,57,300 है। कह रखा है अमन अमन को कितना मिलेगा? तो अमन को 6 मिलेगा। टोटल कितना? 6 4 10 13। तो 13 कम 13, 13 दूनी 13 कम 13, तो कितना आ गया? ये 6 और ये 48। तो 48,600 हमारा आंसर, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। हमें क्या कह रखा है कि इतना है, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 15 महीने और 14% इसका प्रतिवर्ष है, और अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे। तो 6 महीने की 2 साइकिल, ठीक है, और एक 3 महीने की, इस तरह हो जाएगा। ये 6 महीने की 2, तो कितना आ जाएगा? अगर पूरे साल का 16 है तो 6 महीने का 8 जमा 8 और 3 महीने का कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो इसका सक्सेसिव करना पड़ेगा, तो पहले इस पर लगाइए तो 16.64 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो? अब 4 का करोगे तो 4 जमा में 16.64 गुणा में 4, ठीक है। अब 16 चौके 64 मान लो आप, तो 0.64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20.64 और ये 64, तो लगभग हमारा 21% हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसका 20% भी देखो, जैसे 10% निकालोगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 20% मतलब दुगना, तो 24 है ना, ये 8 दूनी 16 और ये 15, तो 15,000 कुछ आ गया। हमें इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ये हमारा आंसर, ये ज्यादा है ये छोटा है और ये तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या रखा हमें कि एक आदमी का 60% बढ़ जाता है 4 साल में। तो अगर मान लिया आप 100 मानते हो तो 60 बढ़ गया, तो 60 क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो 6/10 आ जाएगा, गुणा में 100 बटे में हमारे क्या है, कितने साल? 4। तो ये देखिए 0 तो 0 गया, ठीक है। 4 तक करेंगे तो 15 आ गया, तो 15% हमारा आ गया। अब कह रखा 9200 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। क्या बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब 15 है, 15 का 2 साल का सक्सेसिव, तो 15 जमा 15 जमा 15 गुणा 15 बटे में 100, कितना आ जाएगा? तो 32.25%, ठीक है। आप इसका 32% निकालोगे, 30% निकालोगे, कुछ भी निकाल लो। आप 32% निकालो पहले, क्योंकि पास में है ना, देखो बहुत ज्यादा पास में ये। तो 92 का 32, ठीक है। तो 2 2 4 और ये 18, ठीक है। ये 6 और ये 27, तो हमारा आ गया 4 6 8 14, ये 2944 आ गया, ठीक है। 2944 आ गया। तो ये तो हमारे कट गए। अब या तो 67 है या 76 है, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या करना हमें, देखो 0.25 में निकालना है। इसका 1% कितना आ जाएगा? 92, और इसका 25% मतलब 1/4 ही निकालना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 23 जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये 7 और ये 6 है ना। तो 2967 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? क्वेश्चन अच्छा था, पास में भी पूछ रखा था, ऑप्शन काफी क्लोज थे। अब देखो क्या कर रखा है, 840 छात्रों वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का हमारा रेशियो है 5:3। 5 और 3 8, 8 तब भाग करेंगे 105,
इसका मतलब गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 3 तक गुणा करोगे तो 315, 5 तक करोगे 525। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब करके कितनी लड़कियां इसमें एडमिशन रहेगी, मतलब लड़कियां बढ़ेंगी। ठीक है, कि हमारा 5:4 हो जाए। ठीक है, अब देखो पहले 5:3 था, अब 5:4 है ना, और एक हमारे 105 के बराबर है, तो 105 लड़कियां बढ़ जाएंगी, तो हमारा एक बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। कैसे, देखो बॉयज तो सेम है ना, तो ये भी 525, कितने गुणा है, 105 गुणा, तो इसका भी 105 गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, 105 गुणा करोगे तो 420, है ना, ये कितना ज्यादा है, 105 ज्यादा, कैसे भी कर लो। ठीक है, आसान था। कह रखा ग्रीन रेड ब्लू का ये है, अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है 15 ज्यादा है, मतलब ब्लू बॉल है वो 15 ज्यादा है, तो मतलब 6:9 है, तो 3 ज्यादा है, तो 3 इक्वल टू 15, मतलब गुणा में 5। कह रहे सारी कितनी है, तो 19 गुणा में 5, 95 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कह रहा है एक आदमी एक काम को 72 दिन में करता है, मतलब 1/72 दिन। ठीक है, कह रहा है 4 पुरुष, अच्छा एम तो दिखा देते हैं। कह रखा 4 आदमी जहाँ 5 औरतें, 5 वुमेन 12 दिन में कर देते हैं इस काम को। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज बताइए, अगर एक आदमी 72 दिन में करता है तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो कम दिन लगेंगे, तो 1/4 है ना, तो कितना आ जाएगा 18, मतलब कि 4 आदमी 18 दिन में कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और जबकि ये दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 36, तो इसका हमारा वो आ गया 2, और इसका आ गया 3, मतलब कि जो आदमियों का जो कार्य क्षमता है ना, मतलब एफिशिएंसी, वो 2 है और इनकी 3 है। इसका मतलब 5 वुमेन की 1 है। ठीक है, क्या है, 5 वुमेन की 1 एफिशिएंसी है। अगर 1 एफिशिएंसी है तो कितना टाइम लगाएंगे 36 काम करने में, 36 दिन। तो 5 आदमी ना 5 औरतें 36 दिन में करती हैं। कह रहे एक महिला, तो एक महिला तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग, तो 180 दिन हमारा आंसर। काफी कंफ्यूज हो गए आप इस क्वेश्चन में, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमें पहले आदमियों को दे रखा था 72 दिन, हमने यहाँ से 4 औरतों का निकाल लिया 18 दिन। ठीक है, फिर इन दोनों का दे रखा था कि अगर 4 आदमी और 5 औरतें 12 दिन में करते हैं, तो हमने क्या करा, जो ये 4 आदमी थे ना, इसका और ये जो पूरा काम था इसका क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गई एफिशिएंसी। अब ये थी, ये केवल आदमियों की थी, और ये आदमी जमा में औरतों की थी। अगर आदमी की 2 है तो औरत की 1 आ गई। ठीक है, अगर 1 एफिशिएंसी है तो 36 काम 36 दिन में होंगे। ठीक है, अब 36 काम 5 औरतें मिलकर करती हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, तो 180 दिन। ठीक है, थोड़ा डीप हा क्वेश्चन था, अच्छा था, मुझे मजा आया सवाल करवाने में। अब कह रखा 6 घंटे में 325 किलोमीटर चलती है, यदि कुछ दूरी बस से 40, है ना, और ये 65 ट्रेन से। अब ये कितना आ जाएगा, 325/6। अब हम एलिगेशन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 240, और ये आ जाएगा 6×5 = 30, 3 और ये 39। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 320 होता है तो 80 या 85 आ जाएगा अनुपात। 6×5 = 30 और 3 6 × 36 और ये 39। अब ये कितना आ जाएगा, 60 और ये 65। ठीक है, तो 13:17 हमारा आंसर, ना 13:17 हमारा क्या आ गया, समय का आ गया ये अनुपात। ठीक है, जबकि अब 6 घंटे दे रखे हैं, तो अगर हमें ट्रेन का निकालना है तो कितने घंटे लगे, तो 6 घंटे गुणा में हमें ट्रेन का निकालना 17/30, कितना आ गया, 17/5 घंटे। अब 17/5 घंटे 65 के उससे चलेंगे, तो 5 से काटेंगे 13, 13 गुणा में 17, 221 हमारा आंसर। ठीक है, 221 हमारा आंसर। आगे देखिए, क्या रखा है, रेशियो दे रखा है एचसीएफ एलसीएम का, और प्रोडक्ट दे रखा है नंबर्स का ये, तो एलसीएम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ना वो हमारा होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, है ना, गुणा में सेकंड नंबर। ये होता है हमारा फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। हमें 96 दे रखा है, और अगर हम इसका कॉमन रेशियो x मानते हैं तो यहाँ पर आ गया 6x²। तो x कितना आ गया हमारा, 6 6 चौक 24, है ना, 6 6 36, है ना। तो x हमारा आ गया 4। इसका मतलब अगर एलसीएम निकालना तो 6 गुणा में 4, 24 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, आगे समझ में। अब ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव दे रखा है, और इसमें कैलकुलेशन की भी गलती हो सकती है। देखो पास में कितना दे रखा है ना। अब क्या रखा है, 35 बच्चों का इतना है, तो 35 गुणा में 138 जमा में 28 गुणा में 205 जमा में 32 गुणा में 225 बटे में, देखो ये 15 और एक 6 और ये 9। ठीक है, आ गया। अब देखो 5 से काटना पड़ेगा हमें, कितने से, 5 से। तो 5 सत्ते, ये 5 आ गया, 5 चौके 5 एकम, है ना, 5 चौके 20 और 5 5 25, है ना, 5 चौके 20 और 5 5 25। ठीक है। अब यहाँ से 7 से ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये पूरा ही करना पड़ेगा। अब बस 19 से भाग करना है इसको जोड़ कर। ठीक है, तो आप खुद कर लेना, इसका 187 आएगा। ठीक है, इसको खुद करना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रखा हमें कि एक काम को 2 दिन में करता है। अब बस कैलकुलेशन रहेगी थी उसमें। ठीक है, इस कारण मैंने आपको ही दे दिया। बी 3 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है। अब कह रखा है कि एक दिन काम करते हैं, अगर एक दिन दोनों मिलकर काम करते हैं 5 काम हो गया। ठीक है, रह गया कितना, एक काम। अब एक काम को मतलब शेष काम को सी एक दिन में करता है। अगर एक काम को एक दिन में करता है तो 6 काम को 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो सी का क्या आ गया, 6 दिन। तो कह रखा है अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। ठीक है, ये काफी बार आता है। अब ये पाई चार्ट वाला ये लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि इसको मैं दिखाना पड़ेगा। ये बहुत आसान है, टनल वाला है। तो आपको पता है डिस्टेंस जुड़ जाती है, 360 बटे में 24। अब ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18 बटे 5 तक गुणा करो। ठीक है, अब 5 तक काटोगे तो 2। ठीक है, अब 12 दूनी 12 तिया 2 तय हो गया, तो 18 तिया 54 हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कह रखा 20% प्रॉफिट कमाने के बाद इतने में बेचता है, 5% का नुकसान करने के बाद इतने में। मतलब ये सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 7500 गुणा में, अब ये सेलिंग प्राइस है तो हमें कॉस्ट प्राइस बचाना, तो 100 बटे में 120, तो 5 बटे में 6। ठीक है, तो 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0। ठीक है, अब ये 5 है तो कितना आ जाएगा, 625 0। इसी तरह इसमें करो, 85 50 गुणा में 5% का नुकसान है, तो 100 बटे में 95 मतलब 20 बटे में 19, तो 19 चौक 76, 19 पंजे 0। ठीक है, अब डबल 0 और ये 90 हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस पर देखिए 20% का लाभ है और इस पर 5% का नुकसान है। रेशियो ले लो इसका, 0 तो 0 गया, 25 तक काटो ये 25 आ गया, 25 तक काटो ये 4 आ गया, है ना, तो ये ऊपर 36। अब इसको कैसे करेंगे समझो, तो 25 गुणा में ये तो 500 आ गया, और इसका गुणा में करेंगे तो माइनस का 180 बटे में इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, 41 ना, 41 नहीं, 4 5 11 और 5 ये 61 आ गया। ठीक है, घटाओ कितना आ गया हमारा, 420, है ना, 420 आ गया ना 400 नहीं, 320 बटे में 61। अब देखो कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 5.24% गेन है। ठीक है, लॉस वाले वैसे ही कट गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, 35% स्पेंड करता है सैलरी पे, ना सैलरी फूड पे, फिर 25% शिक्षा पे, और शेष का 80% घर के किराए पे। तो वेतन का कितना प्रतिशत उसका बचा, मतलब कितनी उसकी सेविंग है। अब देखो 35 और 25 कितना आ गया, 40 से 60%, बचा कितना 40, 40 का 80% मतलब 32।
तो 32 भी खर्च हो गया, कितना आ गया हमारा 92। तो बचा कितना 100 में था 8%, तो 8% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होगे हमारा क्या रखा है, हरीश ने साधारण ब्याज पर कुल इतने रुपए का निवेश किया, आंशिक रूप से 13% और शेष 5% वार्षिक वर्ष पर। 4 साल के बाद दोनों का निवेश समान ब्याज कमाता है, तो 5% वाले वर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई राशि का पता लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने माना है एक एक्स पकड़ दिया एक वाई पे। ठीक है, अब ये 13% है और ये हमारा कितना है 5%। अब 4 4 साल ये तो कट जाएगा आपस में। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, मतलब ब्याज आ गया ना तो 100 भी कट जाएगा आपस में। आपको पता होगा ना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, वही लगाया हमने सेम। अब हमारा x बटे वाई आ गया यहाँ पे, यह आ गया हमारा 5/13। ठीक है, हमें 13 निकालना है, 13 से भाग होने वाला भी मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, और पूरा करना चाहो तो 18 गुणा में 13 निकालना हमने। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए वो डायग्राम वाला, तो भाई ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो वॉक करते हैं, है ना, और जो बाइसिकल है, मतलब ये दुगना है। ठीक है, ये दुगना है ना। टोटल क्या रखे 1200, हम वॉकिंग वाले निकाल लेते हैं। टोटल 1200 है, उसमें से 180 वॉक वाले हैं, तो गुणा में 100%, हमें परसेंटेज में ही तो निकालना है ना कितने परसेंट। तो ये कितना आ गया हमारा 18 कम 18 ना, ये 6 और ये 5, 6 तक काटेंगे 3 तो 15%, तो ये 15 30 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले शिफ्ट की जल्द ही वीडियो आएगी, आप जरूर देखना।